नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एफसीआई जिसे दोस्तों भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं या इंग्लिश में बोले तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में दोस्तों बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका एज क्या मांग रहा है, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, डिटेल्स में सिलेबस जान लेंगे। आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, अच्छा खासा सैलरी है और जॉब प्रोफाइल भी बताएंगे क्या काम करना पड़ता है, सारा कुछ बेसिक जानकारी पहले मैं आपको देता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले टोटल नंबर पोस्ट की, तो ये 5043 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई डेट की बात करें तो 6 सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट की बात करें तो 5 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 25 तक सितंबर में अप्लाई कर दीजिएगा। फी की बात करें जनरल ओबीसी हैं तो 500 रुपये लगेगा, बाकी आप एससी हैं और एसटी हैं और पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपये। ठीक है, तो बाकी कैंडिडेट का कितना फी है, 0 रुपये। एज ध्यान से समझिएगा, जो एज आपका काउंट किया जाएगा ना 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2022 तक। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम कितना भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब 18 तो होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, उससे कम भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम पोस्ट वाइज अलग अलग दोस्तों आपका मांग रहे हैं, आगे हम बताएंगे। देखिए इसमें दोस्तों जोन वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पर एजी 3 जनरल पोस्ट का, ये क्या होता है एजी, देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है असिस्टेंट ग्रेड। ठीक है, एजी असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल पोस्ट के लिए नॉर्थ जोन में दोस्तों आपका 463 पोस्ट है, साउथ जोन में 155, वेस्ट जोन में 92, ईस्ट जोन में 185 और नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका 53 पोस्ट है। अब बताएंगे दोस्तों नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको कहां अप्लाई करना वो भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है क्या सर हम 2 जोन में 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा एजी अकाउंट की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ जोन में 142, 107 अलग अलग वेस्ट जोन में आपका सीट यहाँ पर लिखा गया है। सबसे ज्यादा दोस्तों सीट किस में है, देखिए असिस्टेंट, यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड दोस्तों बात करें तो डिपोर्ट वाले पोस्ट में है सबसे ज्यादा दोस्तों। नॉर्थ जोन में 1000 दोस्तों आपका 63 पोस्ट है, साउथ जोन में 435 पोस्ट हो गया, वेस्ट जोन में 258, ईस्ट जोन में दोस्तों आपका 283 और नॉर्थ ईस्ट जोन में 15 पोस्ट है। इसके अलावा स्टेनो का भी दोस्तों अलग अलग जोन में पोस्ट हो रहने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों एज, सबसे ज्यादा एज के बारे में आप लोगों को डाउट रहता है तो एज समझिएगा। ये जो तीनों पोस्ट लिखा गया है ना दोस्तों, जो असिस्टेंट वाला पोस्ट है तीनों, इसके लिए दोस्तों आपका मैक्सिमम एज 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी है तो दोस्तों आपका जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी को, तो ओबीसी के कितना मिल जाएगा, ठीक है ओबीसी का 3 साल का छूट, यानी दोस्तों ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा 30 साल तक मैक्सिमम में। एससी हैं और एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट, यानी दोस्तों ये 32 साल तक है, तो अब तब भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, इसमें दोस्तों आपका 25 साल, ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 28 साल, बाकी एससी एसटी का 30 साल एज होना चाहिए। क्लियर है। अब योग्यता समझिएगा क्या मांग रहा है दोस्तों, देखिएगा तीनों जो पोस्ट है जो असिस्टेंट वाला, ठीक है असिस्टेंट, यहाँ पे जो फुल फॉर्म लिखा गया है दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड के लिए। ठीक है, इसके लिए योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक किसी भी विषय से, परसेंटेज का कोई नहीं है, बस पास है, अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपका बेसिक कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का जानकारी, ये क्या होता है, कंप्यूटर खोलना बंद करना, नेट ओपन करना, डाटा एंट्री करना, ये सब बेसिक जानकारी है। किसी को अगर नहीं भी पता है ना तो 10 से 15 दिनों में आप लोग सीख जाइएगा, कोई मतलब है नहीं। ग्रेजुएशन बस में कंप्यूटर का डिग्री भी नहीं लग रहा है, केवल ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी, कोई नहीं एग्जाम दीजिए 10 दिनों में सीख जाइए। खोलना बंद करना तो सभी को आता होगा, कोई नहीं मोबाइल चलाते हैं तो कंप्यूटर भी चला लीजिएगा। बाकी स्टेनो वाला पद के लिए ग्रेजुएशन, साथ में दोस्तों टाइपिंग होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारा पोस्ट है, सिविल का पोस्ट हो गया, इसके अलावा हिंदी टाइपिंग का पोस्ट हो गया, तो अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों अलग अलग योग्यता मांग रहा है। किसी में सिविल इंजीनियरिंग का मांग रहा है, किसी में, तो वो दोस्तों हमने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो बेसिक सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन साथ में कंप्यूटर, अगर आपको वो चाहिए सिविल वाले बच्चे तो फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों सिलेबस ध्यान से समझिएगा, सभी का सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों देखिए 2 फेज में एग्जाम होगा। फेज 1 सभी के लिए कॉमन है, बस ओनली क्वालिफाई नेचर है। क्या होता है ना, इसमें मान के चलो बच्चे अप्लाई कर देंगे 10 लाख के आसपास, ठीक है, तो उसमें बच्चों को छांटना होता है ना, तो फेज 1 सभी के लिए होगा। फेज 1 में क्या पूछा जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा। उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कहां अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना सर हम कहां अप्लाई करें। देखिए एक व्यक्ति किसी एक ही जोन में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, समझिए बात को, फिर से रिपीट करता हूं। मान के चलो एक व्यक्ति है, आपका मन है तो 2 जगह भरने का नहीं भर सकते। ठीक है, एक जगह भरना है आपको और केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबसे ज्यादा डिपोर्ट में पोस्ट है दोस्तों, तो अपने जोन में अप्लाई करिए, नहीं तो दूसरे जोन में भी अप्लाई करना है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे बिहार यूपी के बच्चे क्या करते हैं दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं जोन में, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ कम जाता है, तो कर सकते हैं। बाकी एक ही पोस्ट के लिए एक ही जोन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जोन का बता देते हैं। देखिए नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य आ जाएगा। देखिए जैसे नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा सीट है ना, यहाँ पर ये देख लीजिए। नॉर्थ जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, दिल्ली हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये नॉर्थ जोन में हो गया। ईस्ट जोन में बिहार हो गया दोस्तों, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये आ गया। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट जोन में दोस्तों अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब दोस्तों आ गया। ठीक है। साउथ जोन की अगर हम दोस्तों बात करें तो साउथ के जितने भी राज्य है, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, ये सब हो गया। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 7 सिस्टर आपको पता होगा, सिक्किम, उसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब हो गया। क्लियर। तो आपके अनुसार जहां भरना है भर दीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा हर जोन का। क्लियर। अब देखिए पेपर 1 सभी के लिए, फेस 1 सभी के लिए होने वाला है। तो फेस 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 और जीएस, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का समय मिलेगा। 1/4 निगेटिव है, ये ओनली क्वालिफाई नेचर का है, बस इसमें पास करना जरूरी है। पास कीजिएगा फेस 1, ये सभी के लिए होने वाला है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, एक पोस्ट के लिए, सभी के लिए आपको ये एग्जाम होगा। फेस 1 में पास कर जाते हैं तो आपको अलग अलग दोस्तों पोस्ट के लिए अलग अलग दिया जाएगा। देखिए जैसे कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखिएगा, असिस्टेंट ग्रेड यानी AG 3 के लिए भरते हैं, यानी जनरल और डिपोर्ट के लिए भरते हैं, तो केवल आपका फेस 2 में एक ही पेपर होगा। फेस 1 तो सभी के लिए होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप जनरल और डिपोर्ट यानी दोस्तों इसमें और इसमें अप्लाई करते हैं तो फेस 2 में एक ही पेपर होगा। क्या होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 1.5 घंटे का समय। इंग्लिश से 25, रीजनिंग से 25, मैथ से 25 और जीएस से 25, यानी जीके जीएस से दोस्तों आपको 25। ठीक है, ये जीके जीएस बोल सकते हैं, 45 दोस्तों माफ कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश से 25, रीजनिंग से 25, मैथ से 25 और जीके जीएस से दोस्तों आपका 45 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। और जो फाइनल मेरिट बनेगा ना, मेरिट, ठीक है, मेरिट जो फाइनल बनेगा ना, इसी पर आपका बनने वाला है। किसके लिए, एक तो AG अकाउंट और AG डिपोर्ट। ठीक है, फाइनल मेरिट इसी पर बनेगा। क्लियर है। फेस 1 आप पास किए और फेस 2 में इसी पर आपको फाइनल मेरिट बनेगा। किसके लिए, AG जनरल और दोस्तों AG डिपोर्ट वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे, और सबसे ज़्यादा इसी में बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें सैलरी 28,200 स्टार्टिंग और दोस्तों 79,200 मतलब मैक्सिमम जाएगा। ये जो 28,200 देख रहे हैं ना, ये बेसिक सैलरी है। 33% आपको पता होना चाहिए दोस्तों को महंगाई भत्ता मिलता है। इसके अलावा ट्रैफिक अलाउंस, रहने का, वो सब जोड़िएगा ना दोस्तों, तो ये जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, ये दोस्तों आपका 35 से भी ज़्यादा चल जाएगा। 35-40 के बीच में स्टार्टिंग मिलेगा, तो अच्छा खासा सैलरी है। अब काम क्या होता है समझ लीजिएगा ध्यान से। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। आपने देखा होगा दोस्तों, हर एक राज्य में जो शहर होते हैं दोस्तों, बड़ा बड़ा गोदाम बना होता है। अब दोस्तों जो सरकार फ्री में अनाज बांटती है, आपको भी पता है, एक व्यक्ति पर 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल यानी 5 किलो मिलता है। वो उसके स्टॉक के लिए, उसके भंडारण के लिए दोस्तों गोदाम बना रहता है। उसी गोदाम में आपका काम होगा दोस्तों, कितना माल है, कितना माल आज बाहर गया है, किसको गया है, कितना माल मंगवाना है, सारा का हिसाब किताब करना होता है दोस्तों। तो वही काम आपको मिलेगा जो आपका FCI का गोदाम है ना, उसी में आपको ड्यूटी होता है। बस यही कंप्यूटर पर डाटा चढ़ाना का काम मिलेगा, इसलिए बेसिक कंप्यूटर आपसे मांग रहा है। तो ये कितना अनाज का स्टॉक है, कितना बाहर भेजना है, किसको भेजना है, किस जिले में भेजना है, तो ये सब आपको हिसाब किताब डाटा चढ़ाने का। ठीक है, ये से डाटा एंट्री टाइप का काम रहेगा। क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई हार्ड काम नहीं है, बस कंप्यूटर पर काम है। जॉब प्रोफाइल समझ लिया। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये तो पेपर 1 फेस 1 सभी के लिए, फेस 2 सभी के लिए। अब दोस्तों अगर आप मानिए AG 3 अकाउंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ये वाला जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो प्रकार का होगा। पेपर 1 ये तो होगा ही होगा, पेपर 2 अलग से दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, यानी 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 120 मार्क्स का, 60 मिनट का समय। इसमें क्या पूछेगा दोस्तों, आपका ट्रेड से रिलेटिव, जो ट्रेड है ना उससे रिलेटिव क्वेश्चन, अकाउंट से रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर है। तो आप लोग, मैं कहूँगा ना, ये 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। किसके लिए, एक तो दोस्तों असिस्टेंट जनरल हो गया, डिपोर्ट के लिए, इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टेनो वाला में दोस्तों पेपर 3 होगा। फेस 1 दिए, उसके बाद दोस्तों फेस अब 2 में पेपर 3 होगा, ये होगा केवल। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, जीके से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये रहने वाला है। इसमें सैलरी 30,500 से 88,100 तक जाने वाली है। क्लियर है, समझ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा। सब तो हमने आपको बता दिया। देखिए, आप मान के चलो दोस्तों, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फेस 1 में ये तो एग्जाम होगा ही होगा। ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, 1/4 निगेटिव है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें आप मिनिमम पासिंग मार्क्स ला देते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड देखिएगा,
जनरल या डिपोर्ट में अप्लाई करते हैं तो ये इस पर आपका मेरिट बनेगा, ये जो सिलेबस है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने एजी अकाउंट के लिए भरा है, ये देने के बाद डायरेक्ट ये एग्जाम दीजिएगा, पेपर 1 तो दीजिएगा, फिर पेपर 2 भी दीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप स्टेनो में अप्लाई करते हैं तो पेपर 1 के बाद डायरेक्ट पेपर 3 दीजिएगा, ये वाला दीजिएगा, ठीक है, ये आपको देना होगा, क्लियर है। इसके अलावा सिविल के लिए अलग अलग है, तो वो सब मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो यही बेसिक जानकारी देनी थी, ठीक है। और दोस्तों कोई व्यक्ति, अब मान के चलो दोस्तों आप यूपी के हैं, ठीक है, 9 जोन में यूपी आता है, आपको साउथ में भरना है, चलो साउथ में भरना है, तो एक ही पोस्ट के लिए, कोई भी एक पोस्ट के लिए भरना है दोस्तों, और एक ही जोन में भरना है, ये नहीं कि यूपी में भर दिए और दूसरे में भर दिए, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही आपको बताना था। फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई भी वैकेंसी आती है ना सरकारी जॉब, सारा का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।